नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय गुरुचरण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम परसेंटेज लेकर आए हैं। चलिए परसेंटेज में क्या सवाल है देखते हैं। हम इसमें 40 तक बता चुके हैं, आज 41 से बताएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए सवाल नंबर 41 है से देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। आपसे पूछ रहा है कि 75 मिलीलीटर जो है 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो दोनों को एक जात में करना पड़ेगा, इधर मिलीलीटर है इधर लीटर है। तो कह रहा है कि 1.75 इधर लीटर है, इसको मिलीलीटर में करेंगे कितना से गुना करेंगे 1000 से। 1000 से गुना करेंगे क्या बन गया मिलीलीटर का कितना प्रतिशत। तो क्या होगा आपका x प्रतिशत और बराबर कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो इसको उड़ाएंगे नीचे क्या होगा आपका 100 होगा। देखिए इसका 1 शून्य 3 शून्य यहाँ से भी कट जाएगा। तो आप गुना कीजिए तो यहाँ से अगर कटाते हैं तो कितना से 25 या 75 25 सते 175 क्या बच रहा है यहाँ से ऊपर में x यहाँ 7 तो 7x बटा कितना यहाँ से 10 बराबर कितना हो गया आपका 3। देखिए गुना करेंगे यहाँ से तो क्या होगा क्रॉस गुना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 7x बराबर 30 तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे 7। तो यहाँ से भाग देंगे तो 7 चौके 28 2 बटे 7 प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत। तो नेक्स्ट सवाल चलिए लेते हैं। सवाल नंबर कितना होगा 42। बयालीस में क्या कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। 30 क्विंटल जो है 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत। हम जानते हैं 1 मीट्रिक टन में कितना 10 क्विंटल होता है, 2 मीट्रिक टन में कितना 10 दूना 20 क्विंटल हो जाएगा। कह रहा है 20 क्विंटल जो है 30 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो लिखेंगे कि 2 मीट्रिक टन 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल तो 2 मीट्रिक टन बराबर 20 क्विंटल। कह रहे 20 क्विंटल जो है कितना प्रतिशत है। तो x प्रतिशत है बराबर कितना दिया हुआ आपका 30। तो यहाँ से अगर कटाइएगा तो 20 पंचे 100 ईजा क्या हो गुना हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर क्या हो गया 30 पंचे 150 प्रतिशत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया 150 प्रतिशत। तो चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल कितना होगा 43। इसमें क्या कह रहा है कि रूट अंडर 80 का 7.2 प्रतिशत क्या होगा। दिया हुआ आपका रूट अंडर 80 का 7.2 प्रतिशत। इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 80 7.2 का प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा 100। इसको दशमलव हटाएंगे जितना अंक रहेगा एक ठो जीरो लगा देंगे। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, एक जीरो इसका कट गया। अब देखिए इस तो रूट पे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 अब गुना 9 8 72 बटा कितना आपका 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से दो ठो जब भी इसमें कुछ नहीं छिपा हुआ है इसका मतलब 2 छिपा हुआ रहता है। तो 2 ठो में से एक ठो निकालना है। तो 8 और 8 है उसमें से एक ठो बाहर निकल जाएगा। और 9 का कितना 3 तिया 9 वर्गमूल कितना होता है आपका 3 हो जाता है। और इस 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ क्या लिख देंगे 10। आप इसको क्या कीजिए गुना कर लीजिए 8 तिया 24 यहाँ से गिनिए 1 जीरो है इधर से गिन के बैठा दीजिए। आपका आंसर क्या हो गया 2.4 हो गया। तो बहुत आसान है। चलिए हम सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर हो जाएगा आपका कितना 44। सवाल नंबर 44 में क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है। आपसे पूछ रहा है कि मूल भिन्न क्या था। तो भिन्न क्या होता है x/y यानी x/y। ये आपका क्या हो गया भिन्न हो गया। कह रहा है कि अंश आपका ऊपर वाला अंश व नीचे आपका हर हो गया। कह रहा है अंश में 15% वृद्धि करना है। जब भी वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ना है और कमी कहेगा तो 100 में घटाना है। तो कह रहा अंश में 15% वृद्धि तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 115%। कह रहे अंश में 8% कमी इसका मतलब 92% हो जाएगा। इसी के बाद बनता है क्या 15/16 प्राप्त होता है।
16। अब यहाँ से कटाएंगे तो हम प्रतिशत से प्रतिशत कटा लेंगे। अब देखिए 23 से कटेगा, 23 पंचे 115, 23 चौके 192, 23 से दोनों कट रहा है। 5 से ऊपर ऊपर कटेगा और नीचे नीचे कटेगा, तो 5 तिया 15 और 4 चौके 16। इधर तो कुछ अब नहीं बचा हुआ, यानी कि x बटे y बराबर कितना होगा 3/4। जो मूल भिन्न था आपका कितना था 3/4 था। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर कितना होगा 45। 45 में क्या कह रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। कह रहे क्रम से 3 ठो, जैसे मान A B C। कह रहे तीसरी से जो है दो संख्या, तीसरी संख्या से, तीसरी मान लेते हैं कितना 100 मान लेते हैं। तीसरी से कह रहे क्रम से मतलब लगातार, तो ये 30 बढ़ दी 130 हो जाएगा। इसको कितना है उसके बाद 140, ये हो जाएगा आपका 140। तीसरी से क्रम से 30% अधिक है, 40% अधिक है, तो 100 में जोड़ेंगे 130, 100 में जोड़ेंगे 140। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। किससे? दूसरी से कह रहा है, इससे कह रहा है, तो 140 का कितना प्रतिशत है 130। तो आप यहाँ से काटिएगा तो क्या 20 पंचे 100, 20 सत्ते 40। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 7x/5 बराबर 130। ई जाके क्या होगा क्रॉस गुना होगा, तो 7x बराबर कितना होगा 650। तो चलिए इधर मिटा देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो गया 7x बराबर कितना 650। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 650/7। आप इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, तो 7 9 63 बचा कितना इसमें 63, 2 पर 0 20, 7 2 14 बचा 6, यानी कि 92.6/7% हो जाएगा आपका। तो बहुत आसान में बता दिए। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5%, 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। कह रहा है कि दो संख्या है, एक तीसरी से 12.5%, 25% अधिक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे A B C। कह रहे तीसरी से, तीसरी क्या मान लेंगे 100। कह रहे क्रम से, इसको मतलब 12.5 तो जोड़ के कितना होगा 112 पॉइंट हो जाएगा। बढ़िया से लिख देते हैं 112.5। ये 25%, ये कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। अब आगे कह रहे पहली संख्या, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से अगर देखते हैं दूसरी संख्या का, दूसरी यही है, तो 125 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत बराबर कितना 112.5। देखिए इसको दशमलव उड़ाएंगे नीचे क्या लिख सकते हैं 10 का एग्जैक्ट अंक रहेगा वह 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कटा सकते हैं, जो वैसे कटाएंगे तो कितना होगा 25 चौके 100, 25 पंचे 125। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब यहाँ से काटेंगे 5 से तो कितना बार है 5 दूना 10, बचा कितना 1, 1 पर 2 12, फिर 5 दूना 10 बचा 2, 5 से 25। अब देखिए ई 5 ऊपर ऊपर कटेगा, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5 चौके 20, बचा कितना 2 5 25। यहाँ से भी कट गया। अब बचा देखिए क्या इधर ऊपर में x बचा हुआ, इधर नीचे 2 बचा हुआ, इधर आपका 45 बचा हुआ। तो क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा आंसर। आप कह रहे हैं कि दूसरी पहली संख्या जो दूसरी का कितना प्रतिशत है 90% है। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल नंबर आपका हो जाएगा कितना 47। 47 में क्या कह रहा है
कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। कह रहा है आपका 1/2% है, इसको लिखना है दशमलव के रूप में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 और प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या होगा आपका 1/2 हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, 1 में 200 से भाग देना है। तो आपको बताए थे जब भी अगर नीचे 10, 100, 1000 आता है तो भाग देना आसान हो जाता है। इसको हम कोशिश करते हैं, जैसे 1/2 है 200, तो हम 200 गुना अगर 5 कर देते हैं नीचे ऊपर दोनों से 5, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, कट के फिर वही रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 दूना 10, 1000 क्या हो 1000। आपको बताए थे कि जब नीचे 0 आ जाता है तो भाग देना आसान हो जाता है। तो गिनिए 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 1 तो पहले से है, 2, 3 हो गया। आप यहाँ दशमलव बैठा दीजिएगा, स्टैंडर्ड के लिए आप 0 लगा दीजिए, आपका यही दशमलव के रूप में हो गया। तो बहुत आसान है। तो चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर कितना होगा 48 में क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। आपको एक फार्मूला बताए थे कि इस टाइप का कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, वृद्धि गुना 100/100 प्लस वृद्धि। तो देखिए वृद्धि कितना हुआ है, 10 का 10 लिखेंगे गुना 100 होगा, और यहाँ क्या होगा 100 प्लस 10। अब इसको जोड़िए तो क्या लिखेंगे, 10 गुना 100/10, और 10 कितना होगा आपका 110। तो यहाँ से कटा लीजिए तो कितना होगा 100/11। तो 11×99 बचा 1/11 प्रतिशत का क्या करना पड़ेगा, आपको कमी करना पड़ेगा। ये तो आपका फार्मूला हो गया। चलिए इसको हम रेशियो मेथड से बताते हैं। देखिए मेथड नंबर इसको 2 कर देते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, मतलब कि एक ए है और एक बी है, यही है। कह रहे ए की जो आय है बी से 10% अधिक है। इसको हम क्या मान लेंगे 100। 10% अधिक बोले थे, जब भी अधिक और कमी कहेगा तो अधिक कहेगा तो जोड़ना है 100 में, और कमी कहेगा तो 100 में घटाना है। इसमें कह रहा है कि वृद्धि है, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ से काट सकते हैं। देखिए रेशियो क्या बन गया 11:10 का रेशियो हो गया। अब आपसे इसमें पूछ रहा है बी की जो आय है ए की आय से कितना कम है। देखिए बी की जो आय है ए से कितना कम है, 1 यूनिट कम है। हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में 1 यूनिट कम है किससे, जिससे कहेगा उसको नीचे लिखेंगे। 11 से कमी हुआ है 11, और कोई भी भिन्न को जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100% से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए 11×99 बचा कितना 11%। आपका देखिए वही आंसर आ गया। तो दोनों मेथड से बता दिए। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल कितना होगा 49 में क्या कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अभी जस्ट आपको फार्मूला बताए थे कि क्या होता है कमी प्रतिशत बराबर, अगर डायरेक्ट तो कमी प्रतिशत बराबर जितना वृद्धि है उसको लिखेंगे, कितना 25 वृद्धि है तो 25 गुना 100, और नीचे जोड़ के तो 100 कितना हो जाएगा आपका 125, तो 25 पंचे 125, और 5 दूना 10 कितना होगा आपका 20% हो जाएगा यहाँ से। तो ये फार्मूला अब डायरेक्ट बन गया। अब इसको मेथड 2 से बता देते हैं। चलिए मेथड 2 में अगर इसको देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या कि नीता का वेतन, जो नीता को एन से सूचित कर देते हैं, पायल को पी से सूचित करते हैं। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक। आपको बताए थे कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 का 100 लिखेंगे, काटेंगे 1/4। कह रहा है कि पायल से, इसका मतलब पायल का कितना है 4, तो 4 का 25% निकालेंगे कितना निकलेगा 1 का ऊपर में रिजल्ट होता है, नीचे मूल वैल्यू होता है। तो 4 था, 25% वृद्धि हुआ, 1 वृद्धि हुआ, तो 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। बढ़ कितना होगा का 5 हो गया। अब देखिए कह रहे हैं पायल का जो वेतन है, पायल का वेतन है नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए नीता के वेतन से कितना कम है, यूनिट में 1 कमी है, तो हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है 1 कमी किस से,
नीता से जिससे कहेगा उसको नीचा लिखेंगे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% क्या गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, कितना आ गया आपका 20% का क्या करना पड़ेगा आपको कमी करना पड़ेगा। तो चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं, इसको आप बनाते रहिएगा, बहुत आसान है। चलिए सवाल नंबर आपका 50 लेते हैं। 50 में क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वही अधिक मैंने कमी बोला है, कमी प्रतिशत क्या बताए थे अभी, फार्मूला जस्ट बताए थे। कमी प्रतिशत बराबर जब भी कमी कहेगा तो उसका अधिक आएगा, तो अधिक में क्या है 30% अधिक, तो 30 गुना 100 नीचा 100 में जोड़ के 130, तो यहाँ से कटेगा, कितना बचेगा आपका 300/13। इसको भाग दीजिए तो यहाँ से कितना होगा, देखिए 13 दूना 26 बचा है, 30 में कितना 4, 40, 13 39, 1 यानी कि 23.1/13% क्या करना पड़ेगा आपको, कमी करना पड़ेगा। चलिए तो फार्मूला बेस होगी, इसको रेशियो भी से भी बना देते हैं। मेथड नंबर 2, कर ए की आय, जो ए की जो आय है बी की आय से 30% अधिक, इसको अगर हम 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 130, इसको काट लेंगे तो रेशियो क्या आ गया 13:10 का आ गया। अब कह रहा है आपकी बी की जो आय है ए की आय से कितना कम है, देखिए कमी में कितना दिख रहा है आपको, यहाँ 13 था, यहाँ 10, कमी 3 दिख रहा है, तो कितना प्रतिशत में पूछ रहा है, तो जितना कमी हो रहा है ऊपर लिखेंगे, जिससे हुआ है उसको नीचा लिखेंगे 13, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना करेंगे, आपका कितना हो गया, चलिए इधर लिख देते हैं, तो यानी कि 300%/13, इसको तोड़ेंगे 13 दूना 26, 4 40, 13 39, यानी कि 23.1/13% का क्या करना पड़ेगा आपको, कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए थैंक यू।